सो हे गाइस, वेलकम टू आर एस यूनिवर्स। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो पढ़ने जा रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस in which new substance with new properties are formed. So chemical reactions involve chemical changes, and during chemical reaction a rearrangement of atoms takes place. और इसी रीअरेंजमेंट की वजह से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक नई प्रॉपर्टी होती है। एंड जो ये केमिकल रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है बस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब हम दो चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नए सब्सटेंस जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एयर में बर्न होता है विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, जो कि वाइट पाउडर फॉर्म करती है। और उस वाइट पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो केमिकल रिएक्शन ऐसी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हमारी केमिकल रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जिसको हम करेंगे हीट। तो हीट करेंगे तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है हमारा वाइट पाउडर। जो हमें वाइट पाउडर मिला है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जिसको हम हीट कर रहे हैं, तो बन रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है वाइट पाउडर की फॉर्म में। ये एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। इसके अलावा हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड को हम कुक करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जब दूध से दही बनती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का फर्मेंटेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जब हम आयरन को हम ऐसे छोड़ देते हैं खुले में, तो क्या होता है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमारी डे टू लाइफ में ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास हो रही हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के। तो अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक है क्या? पहली कैरेक्टरिस्टिक है एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड इज चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ इज चेंज इन स्टेट। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहली है एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस का पता हमें एवोल्यूशन ऑफ गैस से पता चलता है। जब गैस निकलती है उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है, तो जब भी हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, तो हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जब भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। इस रिएक्शन को हम केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या लेना होगा, हमें इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब, एंड ये आपको केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो आप केमिस्ट्री लैब में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए और जिंक के ग्रैन्यूल्स चाहिए। जिंक ग्रैन्यूल्स भी केमिस्ट्री लैब में होता है।
सो हम टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे। सो हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए इसके अंदर। सो जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने डाल दिए हैं। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो जैसे हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बबल्स दिखाई देंगे, बबल्स निकलेंगे इसमें से। सो जैसे ही बबल्स निकलेंगे उससे हमें इस बात का पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर होगा इस रिएक्शन के बाद वो राइज हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है आप जैसे पकड़ेंगे तो वो आपको गर्म लगेगा, टेस्ट ट्यूब आपको गर्म लगेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा इस रिएक्शन के वजह से। सो इस रिएक्शन की वजह से चेंज इन टेम्परेचर भी होगा एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगी। सो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में हम बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। सो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के वक्त जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। कुछ रिएक्शंस का हमें पता चलता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से कि वो रिएक्शंस हो रही हैं। अगर उनमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो रही हो तो हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Precipitation is the formation of an insoluble product. Precipitation formation होती है insoluble product की। जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो हमें येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जब हम कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करते हैं तो हमें येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की वजह से हमें पता चलता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रही है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन का पता हमें चेंज इन टेम्परेचर से पता चलता है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। जो क्विकलाइम और वाटर की जो रिएक्शन होती है टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम, जिससे स्लेक्ट लाइम बनता है, वो रिएक्शन एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर। हम ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। हमें एक हार्ड ग्लास बीकर चाहिए होगा एंड उसमें हम क्विकलाइम डालेंगे। क्विकलाइम डालने के बाद उसमें वाटर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, जिससे जो बीकर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। आप उसको टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। जो ये रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो गया, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जो ये रिएक्शन है बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शन का पता हमें चेंज इन स्टेट से पता चलता है, उनकी स्टेट में चेंज आता है, उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का। कैसे? जब कैंडल वैक्स जलती है तो उसमें से जो वाटर होता है वो तो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे जो वाटर निकलता है आप देखते होंगे जब कैंडल जलती है तो उसमें लिक्विड भी निकलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है कंबशन में, जो कि गैस है, जो कि हमारी गैस फॉर्म में है एंड वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में है। इस केमिकल रिएक्शन में जो हमारा कैंडल वैक्स है, जो कि कौन सी स्टेट में है? सॉलिड की स्टेट में है, वो हमारा लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो गैस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड से गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहा है, मतलब चेंज इन स्टेट हो रहा है। जो हमारा सॉलिड था वो लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट में चेंज हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक के अलावा भी एक बहुत ज़्यादा मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि है चेंज इन कलर। अब हम चेंज इन कलर के बारे में बात करते हैं। 5th कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन कलर। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस का पता हमें चेंज इन कलर से पता चलता है, उनका कलर में चेंज आ जाता है, उससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसका एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सिट्रिक एसिड। तो जब हम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, जो कि पर्पल कलर का होता है, इसका कलर होता है पर्पल, उसमें जब हम सिट्रिक एसिड डालते हैं, सिट्रिक एसिड का सोर्स लेमन होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो जब हम उसमें लेमन के ड्रॉप्स डालते हैं डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट में जो कि पर्पल कलर का है, तो हमारे सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाता है, उसका कोई कलर ही नहीं रहता, वो कलरलेस हो जाता है। तो ये जो चेंजिंग कलर था पर्पल से कलरलेस, तो इसी चेंज की वजह से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये था हमारा एग्जाम्पल चेंज इन कलर का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम पास कराते हैं तो जो कलर होता है, पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज कलर होता है, वो ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाता है जब हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस से पास कराते हैं। इससे हमें पता चलता है जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पास करा रहे हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, तो चेंज इन कलर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो और आपको पता चल गया हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, हमें किन कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।